डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। आप सभी प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आप लोगों का जो सेकंड सेमेस्टर था वो समाप्त हो गया है, उसकी अवधि समाप्त हो गई है और अब आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू हो गया है। तो आपके थर्ड सेमेस्टर में हम आज संस्कृत भाषा पर बात करेंगे। संस्कृत आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में रहती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज जानेंगे कि संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, या संस्कृत भाषा जो है वह उसका क्या प्रारूप रहा है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो जो संस्कृत भाषा है, इसे जो हिंदी भाषा हम लोग बोलते हैं उसकी जननी कहा जाता है, या यूँ कहें हम कि जो संसार की समस्त भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। ऐसा वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद भी आया है कि जो दुनिया की समस्त भाषाएं हैं उसकी जो मूल भाषा थी, जहाँ से उत्पन्न हुई है वो सभी भाषाएं, वो संस्कृत भाषा थी। इसका मूल स्थान भारतवर्ष था। प्राचीन समय में यह भाषा जिस तरीके से हम लोग आज हिंदी भाषा या हिंदी की अनेक बोलियों में बोलते हैं, अवधी, भोजपुरी, ये इन सभी भाषाओं से पहले जो एक सुसम्मत भाषा हुआ करती थी, एक सभ्य समाज की सभ्य भाषा हुआ करती थी, वो थी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है, यानी देवताओं की जो वाणी थी, जो देवताओं की भाषा थी, वह भी संस्कृत ही थी। पुराने समय में लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया करते थे, किंतु समय के साथ साथ संस्कृत भाषा अपभ्रंशित होती गई और नई नई भाषाएं आने लगी, और इससे बिगड़ते बिगड़ते यानी अपभ्रंशित होती होती आज आधुनिक समय में हम हिंदी भाषा में आ गए। ये देवताओं की वाणी जो संस्कृत भाषा है, इसका इतिहास बहुत ही विराट रहा है। इसमें आज भी जितने शब्द हैं वह दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं है। जितना इसका शब्द भंडार है उतना दुनिया की अन्य किसी भाषा में भी नहीं है। जैसे इसमें एक कवि हुए थे, महाकवि बाण भट्ट। उन्होंने एक ही वस्तु की इतनी उपमाएं दी हैं, इतनी कि उनके जूठन को समस्त विद्वानों
का लेख माना जाता है। बाणोच्छिष्ट जगत सरोज, यानी महाकवि बाण की जूठन है समस्त संसार, यानी समस्त जगत का साहित्य। ऐसी उपमा या ऐसे शब्द जो बाण भट्ट जी ने लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि विश्व में उससे नवीन शब्द या नवीन उपमा किसी ने जोड़ी हो या उत्पन्न की। नासा जो अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध अंतरिक्ष में जाने का अनुसंधान गृह है, उसने कई बार प्रयास किया अंतरिक्ष में संदेश भेजने का, अपनी भाषा में, दुनिया की अन्य कई भाषाओं में, किंतु जो संदेश यानी मैसेज जो यहाँ से वो अंतरिक्ष में भेजता था वह उलट जाते थे और उनका अर्थ भी बदल जाता था। किंतु जब उन्होंने संस्कृत भाषा में मैसेज भेजा तो वह अपने अर्थ को व्यक्त करते हुए अच्छी तरह अंतरिक्ष में पहुंची। क्योंकि संस्कृत भाषा में अगर वाक्य में कहीं से भी उलटफेर कर दिया जाए तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलता और जो उसमें भाव होता है, जो अर्थ वह देता है, वही अर्थ वाक्य उलटने के बाद भी रहता है। इसलिए नासा ने ये माना कि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें कम से कम शब्दों में अपने भावों को रखा जा सकता है और जिस भाव को हमने व्यक्त किया है उस वाक्य में, वही भाव संप्रेषण के माध्यम में जाकर संप्रेषण के माध्यम यानी जो हम बातचीत आदान प्रदान करते हैं, हम कुछ कहते हैं तो सामने वाला उसे समझकर हमें उत्तर देता है। तो ये जो संप्रेषण है इसमें सफल रही है ये संस्कृत भाषा। हम जिस भाव में मैसेज को भेज रहे हैं सामने वाला उसी भाव में उसे समझ रहा है। आगे जो छठी और सातवीं पीढ़ी के कंप्यूटर बन रहे हैं उनमें भी जो आधार भाषा दी जा रही है वह संस्कृत भाषा ही दी जा रही है। इसका मेन कारण यही है कि जो शब्द सामर्थ्य है, जो शब्दों का भंडार है, वह संस्कृत भाषा में सबसे ज़्यादा है और संस्कृत भाषा के जो शब्द जिस भाव में व्यक्त किए जाते हैं ग्रहणकर्ता उसे उस भाव में ही ग्रहण कर पाता है। अन्य विश्व की जो अन्य भाषा है उनमें कहीं न कहीं कुछ दोष है किंतु इस भाषा में नहीं है। हमारे भारतवर्ष में संस्कृत भाषा का एकमात्र अखबार है जिसका नाम सुधर्मा है, जो मैसूर से प्रकाशित होता है। एक और संस्कृत भाषा की महिमा में तथ्य है, हालांकि भारतवर्ष में अब संस्कृत
भाषा पर विशेष बल नहीं दिया जा रहा है। लोग हिंदी भाषा को भी छोड़कर अधिकतर अंग्रेजी भाषा को ग्रहण कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा की तरफ हमारी नवीन पीढ़ियां मुड़ रही हैं। किंतु जो संस्कृत भाषा है वह बहुत ही उपयोगी है। हमारे भारतवर्ष में एक राज्य है उत्तराखंड, जिसकी सेकंड ऑफिशियल भाषा यानी द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो संस्कृत ही है। तो ये है हमारी संस्कृत भाषा। इसलिए संस्कृत भाषा को मृत प्राय न समझिए। इसमें नवीन अनुसंधान किए जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा एक बहुत ही अच्छी और शब्द भंडार से सुसमृद्ध भाषा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अन्य टॉपिकों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।